सोचा है कि स्किन एंड कॉस्मेटोलॉजी में डिप्लोमा करूँ। मुझे मास्टर्स ओके, करना है। ओके। मुझे न्यूट्रिशन का तो मतलब है मेरे कांटेक्ट में पास। रहना पड़ेगा मेरा भी यार, थोड़ा थोड़ा फेस का वो करवा देना प्लीज़। मेरा चेहरा बहुत अच्छा हो गया पहले से। अच्छा, वो रूटीन की वजह से हो है कि आपने कुछ सर्जरी करवाई है? अरे वो होता है ना, लेज़र होता है यार, ऐसे नहीं पूछ रहा है यार। एक तो कोई लेज़र वेज़र नहीं करा, सब ओरिजिनल है मेरा। इसमें ये कहने वाली क्या ज़रूरत थी? ये एक मेरा रहता भी है ऐसे ही है। ना। कुछ भी नहीं, सब ओरिजिनल है। ओके, तो इससे फ़र्क पड़ा आपके मतलब फेस पे? हाँ, मेरे रूटीन के कारण मेरा फेस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। डार्क ओके। थी मेरी स्किन, हुँ, हुँ। बहुत सारे पिंपल्स थे, जगह नहीं थी ऐसा देखने के लिए कि कहाँ। ऐसा होता है ना, एक ज़मीन पे बहुत ज़्यादा घास होती है, ढूंढना पड़ता है कि अच्छी ज़मीन का है, हाँ, वैसा हाँ। ये चेहरा था। अच्छा, पर ओके। अभी अब पहले से मच बेटर। आप बताओ। अच्छे लग रहे हो। मैं कितनी बार बोलूँ, देखो लोग कहेंगे पैसे ले रखे हैं इसलिए बोल रहे हैं ऐसे, बट अच्छे लग रहे हो आप। और अगर अपने स्किन को इम्प्रूव करना हो, जैसे मेरे काफ़ी एक्ने स्कार्स रह गए, मेरे एक्ने नहीं रहे अब, उतने नहीं रहे, हैपड़े थोड़े बहुत होंगे, बट स्कार्स रह गए। इनको हटाने के लिए तो लेज़र ही है मेरे ख्याल से ऑप्शन मेरे पास। नहीं, आप एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन रखो, वो हट जाता है। मैंने लेज़र नहीं कराया, मेरे भी ओके, स्पॉट्स है, पोर्स है, पर मैं मेरा स्किन केयर रूटीन अच्छा रख रही हूँ, ओके। तो उसके कारण मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तो आती उसमें है। क्या क्या आएगा मतलब? अब वो तो एक बहुत बड़ा रूटीन है। मतलब थोड़ा बेसिक बता दो ना, ये आप तो थोड़ा बहुत कर सकते हो। कुछ सीरम्स रहते हैं, रेटिनॉल्स रहते हैं, वो ओके। सारी चीज़ें आपने यूज़ करना चाहिए। मैंने अभी रिसेंटली ऑर्डर करा था, एक तो सेटाफिल का मैंने वो करा था फेस वॉश ऑर्डर, ऑयली क्लेंजर बोलते हैं उसे। क्लेंजर, सॉरी क्लेंजर, माफ़ी सेटाफिल भैया जो भी है। और उसके बाद मैंने नया सिनामाइड करके एक है पड़ा, वो मंगवाया, और विटामिन ई का आई गेस मैंने मंगवाया। विटामिन ई चेहरे पे नहीं लगाते हैं, विटामिन ई था, पता नहीं, मैं बालों में देख के लगाते बताऊंगा, हैं। मैं देख के बताऊंगा वो कौन सा था वो, उसमें मैंने वो पर ये मंगवाया था। एक ही दिन नहीं करना पड़ता है हर ना, रोज़ करना हर रोज पड़ता है, हाँ करना वो पड़ता है ना। करता और हूँ मैं use। अगर कभी प्रोडक्ट खत्म हो गया तो हाँ, थोड़े दिन में करता हूँ, थोड़े दिन में करता हूँ, वैसा करके आप उसको और लंबा खींच ओके। देते हो। तो कंटिन्यूटी चाहिए कोई भी चीज़ में। अगर आप कंटिन्यूटी नहीं रखोगे तो आपको रिजल्ट कभी नहीं एक मिलेगा। पर्टिकुलर प्रोडक्ट बताओ, एक बेसिक, मतलब मान लो जो किसी को पिगमेंटेशन है या डार्क स्किन है उसकी, उसको क्या प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए या क्या सीरम यूज़ करना चाहिए ताकि उसका एक स्किन पे ग्लो आए? स्किन पे ग्लो बाहर से नहीं आता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। ओके। आप कितने भी प्रोडक्ट यूज़ कर लो, कितने भी महंगे महंगे ब्रांड्स यूज़ कर लो, अभी जैसे कोरियन ब्रांड जो है बहुत ज़्यादा फिर ट्रेंडिंग कोरियन है। आ गया, ठीक है। नहीं, मैं हाँ, हाँ। आपको सच में हाँ, बता हाँ। रही हूँ, बीइंग सीरियस। वहाँ हाँ। के ब्यूटी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। आप कोई भी लड़की को देखोगे ना, तो वो मोस्टली आपको स्नेल म्यूसिन करके एक ब्रांड है, सॉरी। स्नेल म्यूसिन। ओके। हाँ, कोरेक्स का स्नेल म्यूसिन, उसका पूरा आपको दिखेगा, मेरे पास भी है। हाँ, तो ठीक है। मैंने भी उसको यूज़ अच्छा, किया है, इतना अच्छा ब्रांड है, ओह! बहुत अच्छा ब्रांड है। देखो तारीफ़ कर दी मैंने। तो हाँ, तो ये चीज़ें आपको दिखेगी। तो अगर लेकिन आप ये सब यूज़ कर ही रहे हो, लेकिन आपका अंदर खाना जो जा रहा है वो इम्प्रूव नहीं हो रहा है ना, तो आपका पिगमेंटेशन कभी नहीं तो जाएगा। खाने में आपको, मैं जैसे मैंने सुना था विटामिन सी लेने से आपकी स्किन पे ग्लो आता है। हाँ, तो मैं उसको ट्राई करा खाने का, मुझे पता नहीं क्या चला खाया आया। विटामिन सी में आपने? विटामिन सी की जो टैबलेट आती है वो लिमसी करके, जो नेचुरली लीजिए, लिम्सी तो ऑरेंजेस, हमने इसमें खाया था कोरोना में, नहीं वो उसमें मैं, विटामिन सी बढ़ाने के लिए बॉडी में। ओके। बट अगर ऐसा देखा जाए ना, टैबलेट्स तो हम लेते ही है, सप्लीमेंट्स इज ओके, टेकिंग सप्लीमेंट्स इज फाइन, बट आप उसको नेचुरली भी कंज्यूम कीजिए ना। आंवला आप खा सकते हो, ऑरेंजेस, ऑरेंजेस आप ले ओके। सकते हो, मौसम्बी आमला में लीजिए। शुगर नहीं का कुछ तो नहीं होगा ऐसे कुछ? आंवला में शुगर नहीं रहता है, वो नहीं रहता बहुत ना? अच्छा खट्टा ओके, रहता है आंवला। ओके, देखा ओके, नहीं ओके। आपने कभी, ग्रीन कलर का छोटा बचपन सा। में खाया था, मम्मी ने खिलाया था, उसके बाद मम्मी से थोड़े दिन लड़ाई हो गई थी। ठीक है, फिर अब सही हो गया रिश्ता, इसलिए खाता नहीं है। खा सकते हो आप, वो भी आपकी स्किन को बहुत अच्छा रखता है। स्ट्रॉबेरीज खाइए, आप कीवी खाओ, कीवी तो बहुत अच्छा कीवी हाइड्रेटेड रखता खाता हूँ है। मैं, वो तो कभी कभी जो खट्टा आ जाता है फिर अच्छा नहीं पर लगता वो वो। कीवी को वैसे ही खाना, कैसे खाना? स्किन के साथ। ओके, हाँ, ये कुछ नया बताया लोग क्या आपने। करते हैं ना, उसको पील करके खाते हाँ, हैं। हाँ। लोग एप्पल को भी पील करके खाते हैं, वो तो मैंने ये स्किन चीज़ के साथ देखा खा है। लेते हैं हम। पर वो स्किन के साथ ही खाओ, कीवी भी। ओके। हाँ, तो ये सब खाने से आपकी स्किन पे ग्लो आता है। ग्लो आता है, ठीक है। मेरी स्किन पहले जो थी ना, शाइन नहीं करती थी, ओके। पर आप अगर अभी भी देखोगे तो मेरी स्किन शाइन कर रही है बिना मेकअप के। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, नहीं तो आप बोलोगे मैंने मैं कुछ मेकअप नहीं कर रही बोला, हूँ। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बस पूछा था। मैं मेकअप नहीं मेरा करती। काम है, पॉडकास्टर हूँ मैं। एक नॉर्मल क्वेश्चंस। चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, हाँ जो जी। स्किन केयर रूटीन होता है, सीटीएम जो बोलते हैं हम, क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, सीरम, ये तो एक नॉर्मल स्किन केयर रूटीन है ही है। ओके। और इसके साथ हम सनस्क्रीन लगा लेते हैं उसको लॉक करने के लिए, बस। सनस्क्रीन तो उसमें नहीं आएगा, क्या कहते हैं अपना, स्किन केयर में सनस्क्रीन आता है। मेकअप में नहीं आएगा, सॉरी मेकअप में हाँ, नहीं तो आएगा फिर इसका आपने मुझे सनस्क्रीन। कैसे बोला कि मैं मेकअप मुझे करके मैंने हूँ? पूछा, क्वेश्चन मार्क दिखा तो, सब टाइटल में दिया तो था मैंने। सॉरी।
तो वो तो करना ही है, वो बेसिक चीजें मैं लगाती हूँ। हाँ हाँ। और उसके कारण मेरा स्किन ग्लो करता है। लोग मेरे को आके पूछते हैं कि मैं शिमर लगा के बैठी हूँ क्या। वो क्या होता है? शिमर क्या बोलेंगे शिमर तेरे को? को पता है? चमकी चमकती है ना। हाँ हाँ। तो मेरा ये मेरा ये टी रीजन ये बहुत ज्यादा शाइन करता ये है। मुस्कान की चमकान कहीं और वो लगा रहे हो क्या? अच्छा, वो कुछ और ये होगा। वो तो आई शैडो होता है। तुझे पता है भाई। लगाता है तू? डैब डैब करके लगाता है ना वो। वो ऐसे ही कर रहा है, मेरे को पता है भाई, तेरे को लगाता है ना? एक बार लगाया था। ठीक है। तो ओके। यही है कि आप इंटरनली फ्रेश रहोगे तो एक्सटर्नली आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखते हो। तो मोस्टली अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे एक लास्ट एक वो पूछूंगा उससे कि डाइट के बारे में, हम जब जिम करते हैं और काफ़ी हम प्रोटीन खाते हैं, काफ़ी नॉन वेज वाला खाना खाते हैं, तो पेट थोड़ा मतलब गैसी हो जाता है। गैसी हो जाता है, थोड़ा हैवी हो जाता है। तो उससे क्या मतलब उसका क्या उपाय है मतलब? उसका तो उपाय ये है कि आप उतना एक्सेस अमाउंट में पाउडर प्रोटीन ना खाएं। वे प्रोटीन बहुत कंज्यूम करते वे हैं ना, प्रोटीन 1 स्कूप होता है बेसिकली। बट उसकी किलो कैलोरीज तो बहुत ज़्यादा होती है ना अगर हाँ। आप देखोगे तो। नहीं, मैं प्लस आइसो यूज़ करता हूँ मैं। और बट आप यूज़ कर रहे हो ना, हाँ हर वैसे कोई थोड़ी, नहीं, जनरल में उसके बता बाद रही भी हूँ मेरा मैं। कभी कभी रहता है क्योंकि खाने की वजह से रह पानी कम सकते पीते हो क्या? हैं। पानी कम पीता तो हूँ पानी बढ़ा लो। मैं। पानी कोशिश करता हूँ बढ़ाने के लिए। मेरा ये नहीं है कि मेरे को बहुत प्यास लग रही है, मेरे को प्यास बहुत कम लगती प्यास है। किसी को भी नहीं लगती है। अच्छा, अपनी तरफ से आपको एक्सेस पीना चाहिए भाई। ये भाई हाँ आते हैं हमारे यहाँ पे, ये तो आते कहते हैं पहले 2 बोतलें मंगाओ फिर एडिट करूँगा मैं। तो अच्छी बात है। तो मतलब प्यास लग रही होगी ना, तभी तो बोल रहे 2 तो वो थक बोतलें। के आया ना धूप से, अच्छा, काला हो इसीलिए। जाता है इसलिए। बट पानी का इंटेक अगर आप बढ़ाओगे ना तो आपको गैसी फील नहीं होता है। और सैलेड्स खाना चालू कर दो, ककड़ी ज़्यादा खाओ। और ओके। एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी ककड़ी और टमाटर साथ में नहीं खाना है, ऐसा क्योंकि क्यों? दोनों का मीडियम अलग है। ओके टमाटर एसिडिक है, ककड़ी ओके बेसिक है। ओके। एसिड और बेस को मिला दोगे तो क्या हो जाएगा? बस्ट। ब्लास्ट। ओके। तो हमारे पेट में वही होता है। तो खीरा भी नहीं खाना चाहिए साथ में टमाटर के? खीरा एंड ककड़ी इज वन एंड द सेम। नो, सेम होता है ना? हाँ। तभी तो मैं पूछूं, खीरा और वो नहीं खाना चाहिए टमाटर? नहीं, ठीक है। कल मम्मी लाने वाली थी जब हम रोटी खा रहे तो थे अलग हम। अलग खाइए ना। हाँ उसी। बीटरूट टमाटर और कैरेट का सैलेड खा सकते हो, या ओके। तो बीटरूट कैरेट और ककड़ी का सैलेड खा सकते ठीक हो। है ठीक है, ये अच्छी बात बताइए आपने, क्योंकि बताओ हम एक साथ चीज़ें खा लेते हैं, जैसे मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम कहते हैं कि वो नहीं हो रहा कि गड़बड़ घोटाला हो जाता है वो हाँ हमारे थोड़ा वो हो पेट में, जाता है। तो अपने को वो नहीं करना है। तो मतलब आपके पास ऐसी ही मतलब पेशेंट्स बोल दूंगा या क्या बोलूँगा, मेंबर्स आते हैं कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हाँ, आते हैं ना। सबकी मतलब वो क्या कहते हैं रूटीन ही गड़बड़ होती है ज़्यादा से सबकी ज़्यादा, ऑलमोस्ट रूटीन ही गड़बड़ होती है, बाकी सबका सब मुझे सही यही। है? हाँ, ओके। एक तो मेरे पास ऐसा आया है अभी रिसेंट में वेट गेन का। उनको कोलेस्ट्रॉल भी है जबकि उनको वेट गेन करना है। उनको हाइपोथायरॉयडिज्म है, थायराइड है, उनका TSH लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा है, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होती है वो बढ़ी है उनकी। ओके और उनके बॉडी में विटामिन D की डेफिशिएंसी है। ओके। तो ये सारी चलता चीज़ें। फिरता बीमारी का घर हाँ, मतलब एक अब तरह का। ये तो सोचने वाली बात है ना कि इसका तो वजन कम है, इसका तो मेटाबॉलिज्म अच्छा खासा है, तो ये इसको ये बीमारियां क्यों हो रही है? क्योंकि वो स्ट्रेस बहुत लेता है। ओके। तो स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है स्ट्रेस तो आपकी आजकल लाइफ में। सारे ले रहे हैं जब से इंटरनेट आया यू नीड लोग। टू मैनेज योर स्ट्रेस। स्ट्रेस किसको नहीं है? आज सबको एक है। छोटे बच्चे को भी स्ट्रेस रहेगा कि मेरी मम्मी मुझे मार देगी अगर मैंने कोई सामान गिरा दिया तो हर कोई को स्ट्रेस है, लेकिन उसको मैनेज करना आपको आना चाहिए। अगर आप स्ट्रेस को मैनेज नहीं करोगे, आपकी नींद कम हो जाएगी। आपकी नींद कम हो गई, अगले दिन आप उठोगे, आप बहुत ज़्यादा ऐसे अनईजी चिड़चिड़े फील करेंगे, चिड़चिड़े। चिड़चिड़े फील करेंगे। ठीक है। यहाँ पे आप चिड़चिड़े फील कर रहे हो, वहाँ पे आप लोगों से जब बात करोगे ना तो उसमें टोन चेंज हो जाता है। फिर वहाँ पे रिलेशन खराब होना चालू हो जाता है। यहाँ पे काम बिगड़ता है, खाना नहीं खा पाते हो क्योंकि बहुत अजीब लगता है। तो आप देख रहे हो आपका पूरा दिनचर्या खराब हो गया है बस एक चीज़ से, नहीं सही बात है, स्ट्रेस। सही बात है। तो तो बेसिकली स्ट्रेस आप मैनेजमेंट लोगों इज को बोलना नेसेसरी। चाहते हो अपना रूटीन सही कर लो, आपकी लाइफ अपने आप सही हो जाएगी। 5 पिलर्स होते हैं हमारे डेली के इसमें, जो अगर हम फुलफिल कर रहे हैं ना तो हमें कोई तकलीफ नहीं आएगी। ओके सबसे पहला होता है बैलेंस डाइट। ओके। क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो उसके ऊपर ध्यान देंगे। दूसरा आ जाता है आपका वाटर इनटेक। आपके वजन के हिसाब से आपको उतना पानी पीना है। हर 20 किलो पे 1 लीटर पानी आपको कंज्यूम करना पड़ता है। आपका जितना वेट मेरा कितना वेट है? है आपका वेट कितना है? मेरा अराउंड 70 लगा लो आप। 70 पकड़ लेते हैं, तो 20 kgs पे 1 लीटर पानी हो रहा है, तो 3.5 लीटर आपको पानी कंज्यूम करना है ठीक एक है। दिन में। ओके। ठीक है। दूसरा हो जाता है आपकी प्रॉपर स्लीप साइकिल। हम्म। ये 3 चीज़ें हो गई। चौथा आ जाता है कि आपका फिजिकल एक्टिविटी, ये चौथा पिलर हो गया। पांचवा आ जाता है आपका स्ट्रेस तो मैनेजमेंट। फिजिकल एक्टिविटी में वो भी आ जाता है जो आप डेली बेसिस पे काम कर रहे हो,
थोड़े बहुत जैसे घर के काम हो जाते हैं कि जिम भी आप कर दैट रहे इज डिफरेंट। ये अननोइंगली कर रहे हो आप, हो? आपको कुछ नहीं पता। अब वहां से उठ के आप वहां ग्लास उठाने जा रहे हो, आप बोलोगे ये तो फिजिकल एक्टिविटी हो गई। दिस इजंट। ये आप तो ऐसे ही कर रहे हो, ये तो डेली कोर्स है, ये तो करना ही है हमें। इसको छोड़ के अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप कोई चीज कर रहे हो ना, दैट इज कंसिडर्ड इनटू अ फिजिकल एक्टिविटी। ओके, जैसे मैं जिम भी गए तो दैट इज ऑल्सो फिजिकल एक्टिविटी। जिम जा रहे हो, वॉक कर रहे हो अलग से, खाना खाने के बाद कर रहे हो, पहले कर रहे हो, बीच में कर रहे हो, दिस इज ऑल फिजिकल एक्टिविटी। एक तो आपने वाटर का बता दिया, एक फिजिकल एक्टिविटी बता दिया। बैलेंस डाइट, ओके देन आपका आता है स्लीप साइकिल ओके, एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, वो कैसे करेंगे? रिलैक्सेशन टेक्निक्स, मेडिटेशन। मेडिटेशन, ओके, साउंड जो रहते हैं ना रिलैक्सिंग साउंड्स, वो सुनना बैठे बैठे, सही बात म्यूजिक है, थेरेपी सही जिसको बात है, हम सही बोलते बात है। हैं। तो वो हर हर रोज किसी करना को- होता है वैसे? हाँ, क्योंकि मैं कभी कभी गए हूँ, हर रोज 1 मिनट तो भी करना चाहिए। मैं कभी कभी गए तो जब मेरे को बताऊँ यूँ लगता है ना कि आज कुछ दिमाग में चल रहा है, तो मैं कभी कभी रात को लगा लेता हूँ हेडफोन्स एंड थोड़ी देर के लिए मैं चला देता हूँ उसको, तो काफ़ी अच्छा फील होता है अच्छा उसमें। फील होता है। तो वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, किसको क्या करना है, तो क्या मेडिटेशन तो soothing हर रोज होता है। करना चाहिए, या प्रेयर भी कर लो, वो भी बहुत है। हाँ, मैं ऐसा सजेस्ट करूंगी, एकदम बेड से उठते बराबर जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं ना, फोन ऐसे ले लेते हैं। हाँ कितने बज रहे हैं, अरे इतने बज रहे हैं, चलो नोटिफिकेशन चेक कर हाँ, लेता हूँ, किसी ने वो होता इंस्टाग्राम है पे मैसेज तो नहीं कि किया, आज विदिका का WhatsApp पे नहीं। मैसेज आया कितने बजे निकलेगी, ओ बट कैब बुक नहीं हुई मेरी, आप कर दो। वो मैंने कहा था एक्चुअली, तो वो देखना पड़ता है वो तो वो तो दिल्ली में गलती हुई ना, नागपुर से हुआ रहता तो कोई तो प्रॉब्लम नागपुर से कैब बुक कर लेते हैं आप, मेरे क्या जाता, पैसे तो आपको भेजने थे। वो गलत हो जाता ना फिर। आप वैसे आप भेज सकते हो, आप तो पैसे कमा लेते हो। सॉरी। थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को।